क्योंकि जो 90% MCQs हैं वो तो उससे PTB से आते हैं। इसके अलावा चंद एक जो डिफरेंस है वो फेडरल से आते हैं और स्टूडेंट्स को बलोचिस्तान और KPK वगैरह की बुक्स ऐसा अस्सलाम वालेकुम। I am Zain Maqsood. I am student of first year MBBS in Quaid-e-Azam Medical College, Bahawalpur. I got 1039 marks in FSC and 173 in MCAT. My aggregate was 90.67. In this video, I will share my MDCAT journey with all of you. मैंने अपनी MDCAT की प्रिपरेशन किप्स एकेडमी लाहौर से की थी 30A मेन कैंपस से। इससे पहले मैंने कोई पैरेलल प्रेप सेशन ज्वाइन नहीं किया और मुझे इसकी ऐसा नीड भी नहीं थी, क्योंकि मोस्टली मुझे यही इन्फॉर्म किया गया था कि अगर आप पैरेलल सेशन ज्वाइन करते हैं तो आपकी FSC इफेक्ट होगी और FSC के मार्क्स भी मैटर करते हैं। जो मैंने कोर्स कवर किया था वो मेनली वो किप्स का ही किया था। उसके यानी जो लेक्चर्स वहाँ पे टीचर डिलीवर करते थे वही मैं प्रिपेयर करता था। इसके अलावा उन्होंने क्योंकि प्रैक्टिस बुक्स थी और उनके टेस्ट थे वो मैं प्रॉपरली कंडक्ट करता था। और मेरी रूटीन ये थी कि डेली मैं उनके लेक्चर अटेंड करता था, उसके बाद वापस आके वो उन लेक्चर्स को पहले प्रिपेयर करता था, फिर उनकी जो प्रैक्टिस बुक्स थी वहाँ से उनको सोल्व करता था MCQs को। जो मेरे MCQs रॉन्ग हो जाते थे उनको मैं दोबारा सोल्व करता था ताकि 100% एरर रिमूव कर सकूँ। इसके अलावा किप्स का LMS था, वहाँ पर भी मुझे प्रैक्टिस करने को मिली थी, वो भी की है। उसके अलावा स्टेप के जो MCQs थे वो भी मैंने प्रैक्टिस किए थे। जहाँ तक बात रही बुक्स की, तो केमिस्ट्री फिज़ियो के लिए तो मैंने PTB यूज़ की थी और वही बेस्ट है। उसके अलावा मैंने साथ किप्स की प्रैक्टिस बुक्स और प्रिपरेशन बुक्स यूज़ की थी। प्रैक्टिस बुक्स में तो जस्ट MCQs गिवन होते हैं और जो उनकी प्रेप बुक्स हैं मेनली उसमें भी PTB को का टेक्स्ट यूज़ किया जाता है, लेकिन उसको इस अंदाज से कंपाइल किया गया कि स्टूडेंट के लिए वो बेस्ट प्रिपरेशन शॉर्ट टाइम में बेस्ट प्रिपरेशन हो सकती है। इसके अलावा मेन कंट्रोवर्जी आती है कि बायोलॉजी में PMC था तो वो सब बोर्ड्स के सिलेबस को कंबाइन करके टेस्ट बनाता था, तो स्टूडेंट्स को बहुत कन्फ्यूजन होती है कि वो वेदर PTB करें, फेडरल करें या बलोचिस्तान। मैंने उसके लिए जस्ट PTB और फेडरल की थी और साथ किप्स की प्रेप बुक, और ये इनफ था क्योंकि जो 90% MCQs हैं वो तो उससे PTB से आते हैं। इसके अलावा चंद एक जो डिफरेंस है वो फेडरल से आते हैं और स्टूडेंट्स को बलोचिस्तान और KPK वगैरह की बुक्स ऐसा इतनी ज़रूरत नहीं है वो करने की। और अभी सेकंड ईयर के एग्ज़ाम एंड हो चुके हैं, तो उन्हें चाहिए कि आफ्टर एग्ज़ाम फ़ौरन ही अपना सेशन स्टार्ट करें। साथ उनके प्रैक्टिकल्स भी हो रहे हैं, तो मोस्टली तो जो अपर पंजाब के स्टूडेंट्स हैं उनको प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करने पड़ते हैं, तो वो साथ साथ उनकी प्रिपरेशन करते हैं। जहाँ तक लोअर पंजाब का है या साउथर पंजाब का, तो उनको ऐसा प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं करने पड़ते, तो उन्हें चाहिए कि प्रैक्टिकल पे फोकस ना करें, जस्ट जिस दिन प्रैक्टिकल है उस दिन दें और बाकी कोई भी एकेडमी ज्वाइन करें और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट रखें। और एक बात मैं मज़ीद इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि स्टूडेंट को ड्राइव हो जाता है MDCAT में कि 3600 सीट्स हैं और 1 लाख स्टूडेंट्स हैं। ये जस्ट करने की बातें हैं। आपकी अगर आप डिटरमाइंड है तो आपकी सीट कन्फर्म है, और उन 1 लाख में से जस्ट अगर 3600 एडमिशन होते हैं तो 10 to 12,000 स्टूडेंट्स होते हैं जो डिटरमाइंड होते हैं, और आपको उनमें से एक होना है। और अपनी प्रिपरेशन साथ साथ करनी है कि डेली का कोर्स डेली कवर करें। जो अकेडमीज़ में आपको डेली पढ़ाया जा रहा है वो उसको पहले कवर करें, उसके फिर प्रैक्टिस करें जितनी प्रैक्टिस हो सकती है, और प्रैक्टिस कोशिश करें कि ऑफलाइन हार्ड कॉपीज़ में करें। सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ ग्रुप्स बने होते हैं कि वो आपको कंटेंट ऑफ़र करते हैं, उसे कोशिश करें अवॉइड करें। ऐसा जो उसकी इतनी वो हेल्पफुल नहीं होते। अभी तो स्टूडेंट्स का MDCAT में 2 मंथ हैं, तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि उसे कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। फर्स्टली ये है कि स्टार्ट में स्टूडेंट्स को इतना समझ भी नहीं आता कि ये कोर्स को ये शॉर्ट टाइम में कैसे कवर करना है, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। तो काइंडली वो स्टूडेंट डेली का वर्क डेली करें और उसके साथ साथ जितनी प्रैक्टिस हो सकती है करें। ऑलमोस्ट 50% कोर्स तो ऐसे कवर करें, और पहले 15 to 20 डेज़ वो साथ साथ कोर्स कवर करते हैं। इसके बाद उन्हें चाहिए कि वो साथ रिवीजन भी स्टार्ट कर दें, क्योंकि टाइम थोड़ा शॉर्ट होता है, तो इसलिए ताकि वो प्रिपेयर हो जाए। Hope so this video will be very helpful for you for your MDCAT preparation. Kindly like this video and also share it with your friends so that it could be helpful for them, and also subscribe our channel Dose by Medicos.